नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि मेरी मम्मी और मेरी दादी या मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ। मेरी मम्मी के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए। मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए, उसके बाद मेरे माँ का जितना शोषण मेरे फैमिली में हुआ ना, उतना किसी का भी नहीं हुआ। शोषण ये हुआ कि मेरी दादी हमेशा उसको कुछ ना कुछ बोल करके ताने देती थी और उसको हमेशा परेशान करती थी। इतना परेशान करती थी कि उतना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। आज तक उसने मेरे मम्मी को एक पैसा का भी मदद नहीं किया होगा। हमेशा दुख, तकलीफ़, ताने, और सिर्फ अभी भी वही काम चल रहा है। अभी भी मेरे दादी जो है ना, मेरे मम्मी को ताना ही देती है। और ये जो मेरी दादी दिखाती है ना कि मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती हूँ, ये प्यार नहीं है, मोह। इसको बर्बादी कहते हैं। किसी भी इंसान को इतना प्यार नहीं चाहिए। तुमने खाना खाया तो ही मैं खाना खाऊंगी, मेरी दादी करती है ऐसा। तुमने खाना खाया कि नहीं, भूख नहीं है तो भी उसको खिलाओ। इसको प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं। ऐसा जो भी माँ बाप करते हैं या ऐसा जो भी दादा दादी करता है, प्लीज़ ना करें। ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका पोता है, खा लेगा ना, बच्चा नहीं है ना। ऐसे ही मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, सेंट्रल स्कूल में मेरे चाचा के पास गया था। मेरी दादी ने वहाँ से मेरा नाम कटवा दिया। बताओ, अंग्रेजी स्कूल में मैं पढ़ता था, केंद्रीय विद्यालय में, कि चलो गांव में जा कर के रहेंगे। आज मैं उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता तो आज मैं बहुत आगे होता। तो वहाँ से मेरा नाम कटवा करके फिर गांव ला करके मेरे को बर्बाद कर दी। तो ऐसे दादी को मैं क्यों पसंद करूँ? ये प्यार है? किसी की ज़िंदगी ख़राब करना प्यार है? उसके बाद फिर गांव के स्कूल में जैसे तैसे पढ़ा मैं। मतलब बचपन से ही मेरे को पूरी पाबंदी लगा के रखती थी, घर से मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। पोता को इतना ज़्यादा कर दी ना कि इससे मेरे चाचा लोग को भी गुस्सा आता था कि यार कैसे कर रही है ये। उस दादी को मैं क्यों पसंद करूं? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये परेशान करना होगा। प्यार नहीं कहते हैं इसको, परेशान करना होता है किसी भी इंसान को ज़्यादा ही। कि खाना खाया कि नहीं, अरे यार खा ले ना। नहीं, हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं खाएगा, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा ना करें। अब बात करते हैं कि मेरी माँ को कितना तकलीफ़ हुआ, कितना दुख हुआ, और यहाँ पे मेरी गलती है। आज अगर मैं कामयाब होता तो मैं किराया लेके घर रहता, अपनी माँ को भी रखता। हाँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं था। आज क्या है, मजबूरी में मेरे को मेरे दादी के साथ रहना पड़ रहा है, मेरे को, मेरे माँ को, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं। और मेरे चाचा जो लोग हैं ना, मेरे चाचा लोग भी अच्छे हैं नहीं, ज़मीन हड़पने में लगे रहते हैं। बहुत सारी ज़मीनें हड़प ली। 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी था, 15 लाख दिया उस काम को। तो इस तरह से हमने बहुत सारा तकलीफ़ झेला है ज़िंदगी में। मेरा चाचा मुझे परेशान करने आता है वहाँ से, गुजरात से, अहमदाबाद से, कि यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी अच्छे से रह रहा हूँ तो मैं क्यों रह रहा हूँ। इसलिए वहाँ से आएगा अहमदाबाद से कि हाँ, फिर वो बोलेगा इसे करो वैसे करो। घर का सफाई करवाता है मेरे से, घर का काम करवाएगा, पढ़ने नहीं देगा। ऐसा है तो मैं क्यों पसंद करूँ उस चाचा को, जो मुझे आज़ादी से जीने नहीं देता, मुझे खुश रहने नहीं देता। उस चाचा को मैं पसंद करूँ, उस दादी को मैं पसंद करूँ जो मेरे माँ को हमेशा ताना देती है? नहीं करूँगा ना। तो इसी वजह से मुझे मेरे दादी और चाचा पसंद नहीं है। चाचा आता है डिस्टर्ब करने के लिए और दादी आता है, मैं मानता हूँ घर का सफाई अच्छी बात है, संडे के दिन करेंगे ना, संडे के दिन कर लेंगे घर का काम। नहीं, पढ़ाई मत करो, सिर्फ घर का काम करो, नौकर की तरह मेरा गुलामी करो। तो ऐसे चाचा को कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए मैं नहीं करता, मुझे गुलाम बनाना चाहता है। और मेरा नसीब ख़राब है। अगर आज मुझे नौकरी हो जाए या आज मेरे को कुछ होता तो मैं ऐसे चाचा और दादी के साथ रहता ही नहीं। मैं किराया लेके घर रहता और आराम से रहता, मुझे कोई टेंशन नहीं था। ये दादी हमेशा बोलते रहती है कुछ ना कुछ मेरे माँ को, और मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और तो जगह है नहीं। आज मेरे पास कहीं और ठिकाना रहता तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहता ही क्यों? ऐसे घटिया लोगों के साथ मैं नहीं रहता, परेशान नहीं रहता। तो फिर मैंने लाइब्रेरी जाके पढ़ना शुरू कर दिया कि चलो घर में कैसे पढ़ेंगे, ऐसा माहौल है तो। समझे? इस तरह से मेरा ज़िंदगी में बहुत सारा टेंशन है, तकलीफ़ है। और मैं बस यही कहूँगा युवाओं से कि अच्छे से भैया पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने पे ध्यान दो, कुछ बन जाओ। दुख और सुख ज़िंदगी में काटते हुए कुछ पढ़ लो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ताकि किसी परिवार या परिवार के लोगों पे तुम्हें निर्भर रहना ना पड़े।